हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पंचल स्टडी ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। मैं योगेश आपके साथ स्टडी जीके क्लासेस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो डेली की तरह मैं आपके लिए फिर से नई क्लास लेके आया हूं और आज की क्लास पे एंजॉय करेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी दोस्त को, किसी भाई को अगर चैनल क्लास से कोई प्रॉब्लम है या क्लास के अकॉर्डिंग कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या कोई क्लास एक्स्ट्रा क्लास के लिए या कोई टॉपिक के लिए बताना चाहते हैं कि सर आप इस टॉपिक से पढ़ाइए, तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। या हमारा आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक की क्लास चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पर हम क्लास को प्रोवाइड करा सकें, ठीक है दोस्तों। तो सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों के आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, शुरू करेंगे। तो आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन होगा आज का कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था। तो दोस्तों कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था। यह कहा था गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने यह वाक्य कहा था। उनका मतलब ये था कि जो भी व्यक्ति अलगाव या राजनीति धर्म के विरुद्ध बात करता है या इसकी बात करता है तो वो धर्म के बारे में नहीं जानता है। ऐसा गांधी जी का मानना था कि अगर कोई ऐसा कहता है कि कोई अलगाव वाली बात की अलग बात करता है कि राजनीति से कि धर्म में नहीं है, तो गांधी जी ने कहा था कि वो धर्म के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता है, उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। तो दोस्तों अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी वाले जो समुदाय के जो लोग होते हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग की गठन किया गया था। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कहा गया। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1992 में एक अधिनियम के अंतर्गत। 1992 में एक अधिनियम के अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था, मतलब दिया गया था। किसको? राष्ट्रीय आयोग। देखो मैं लिखता हूं, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1992 में, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या थी कि इसमें जो होंगे सदस्य के बारे में बताऊं तो इसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। इसमें इतनी छोटी सी कंपनी थी, ये आयोग था जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे, ठीक है। और इस आयोग का मुख्य कार्य क्या था? जो भी संघ और राज्य सरकारें हैं तो वो इस चीज का पता लगाएं कि जो भी अपने अल्पसंख्यक भाई लोग हैं उनके विकास और उन्नति के लिए पता कराएं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ कि 23 अक्टूबर को, कब? 23 अक्टूबर 1993 23 अक्टूबर 1993 को क्या है, एक अधिसूची जारी की गई सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने 1993 में अधिसूची जारी की और उसमें जो भी क्या कहते हैं धार्मिक समुदाय हैं, जो कि 5 धार्मिक समुदाय थे, उनको जोड़ा गया था और उनके बारे में बताया गया था। तो 5 समुदाय कौन कौन से थे अपने, कौन कौन से हैं? एक तो है मुस्लिम, ठीक है, और आपका दूसरा है ईसाई, तीसरा है आपका सिख, चौथा है आपका बौद्ध, और जो पांचवा जोड़ा गया था वो कौन था? पारसी। ये 5 समुदाय जो थे, कौन से? 5 समुदाय, इनको जोड़ा गया था, ठीक है। और फिर 2001 में जनगणना की गई थी, ठीक है। 2001 में जनगणना हुई थी, उसमें इन पांचों ये पांचों अल्पसंख्यक समुदाय थे, ये पांचों समुदाय का जो रेशियो प्रतिशतता देखी गई जनसंख्या में, तो वो कितनी पाई गई टोटल जनसंख्या में? 18.42%। 18.42% 2001 की जनगणना में। कब? 2001 की जनगणना हुई थी, उसमें इतनी परसेंटेज पाएगी इन समुदाय के लोगों की, ठीक है। फिर बाद में क्या है, 27 जनवरी को, कब? 27 जनवरी 2014 को इस आयोग के द्वारा
इसमें एक समुदाय को और जोड़ा गया। किस समुदाय को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था जैन समुदाय को। तो इस तरीके से अल्पसंख्यकों में 6 समुदाय आ गए, 6 धर्म आ गए, और 2014 में 27 जनवरी 2014 को जैन समुदाय को भी इससे जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 335 है। कौन सा? आर्टिकल 335 है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है और उन्हें ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीति अपनाई गई थी राष्ट्रीयकरण की, तो वो कब अपनाई गई थी? 2001 में। ठीक है, कब अपनाई गई थी? 2001 में नीति अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं की उन्नति, विकास और उनके सशक्तिकरण पर ध्यान देना और उनके मनोबल को बढ़ावा देना। ठीक है, और उनके प्रति जो भी हीन भावनाएं थी लोगों की या फिर देखने नजरिया था, उस चीज को सुधार करें और सब चीज का ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों इस सूचना का अधिकार जो अधिनियमित किया गया था वो कब किया गया था? 15 जून को। 15 जून कब? 15 जून को, 15 जून 2005 को, पूरा लिखेंगे। 15 जून 2005 को ये अधिनियमित किया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से ये 12 अक्टूबर 2005 को क्या है? पूरी धाराओं के साथ, पूरे नियमों के साथ लागू किया गया। ठीक है, फिर ये 12 अक्टूबर 2005 को इसे पूरे अधिकार और धाराओं के साथ इसे लागू किया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सूचना का अधिकार मतलब हमें सूचना पाने का अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे हम आरटीआई बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा कि आरटीआई, किसी विभाग के लिए आरटीआई आती है तो उसे इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये हमारा अधिकार है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि अगर हमें किसी विभाग की जानकारी चाहिए या किसी विभाग से हमें कोई जानकारी चाहिए, कोई विभाग ले लीजिए, शिक्षा विभाग ले लीजिए, परिवहन विभाग ले लीजिए या अपनी कोई यूनिवर्सिटी ले लीजिए। अगर आपको अपने, चलो यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, अगर हमें अपने कॉपियों का विवरण जानना है, हमें अपनी कॉपी रीचेक नहीं कर रहा कोई हमारी, या हमें अपने कॉपियों का विवरण लेना है कि हमें अपनी कॉपी चेक की हुई हमें देखनी है, तो हम उसके लिए आरटीआई जारी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से हम कह सकते हैं कि हमें आरटीआई के द्वारा हम कह सकते हैं कि हमें अपनी हमारी कॉपी का प्रिंट आउट फोटोकॉपी भेजें। उसका खर्चा हमें देना पड़ता है, पर यह है कि विभाग के द्वारा अगर हम आरटीआई भेजते हैं विभाग को, तो विभाग के द्वारा पूरी जानकारी दी जाती है। अब किसी विभाग में जाके किसी में आरटीआई डाल के उसके विभाग की जानकारी ले सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, सूचना का, कि हमें सूचित रहना चाहिए कि किस विभाग में क्या है। जैसे अगर अपनी वैकेंसी निकलती किसी विभाग में, हमको नहीं पता पड़ पाएंगे कितनी वैकेंसी निकली है या क्या हुआ है और कितनी वैकेंसी बन चुकी है, तो हम आरटीआई के थ्रू ये चीज विभाग से मांग सकते हैं और उन्हें आपको देना ही पड़ेगा। ये अधिकार है आपका, और उनकी मजबूरी है कि कोई टाइम पीरियड होता है एक, जहाँ तक मुझे याद है तो 1 मंथ का होता है, तो इतना तो होता ही है, और इतने टाइम पीरियड में उन्हें आपके आरटीआई जवाब देना होता है। ऐसा अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? रूस की क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो किस शहर में हुआ था? आपका क्वेश्चन ऐसे है कि रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था? तो दोस्तों रूस की क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो किस शहर से हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। तो दोस्तों रूस की एक ऐतिहासिक क्रांति हुई थी, तो कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। तो ये जो क्रांति शुरू हुई थी, ये कहां से शुरू हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग है, सोवियत संघ का वो है, क्या कहते हैं, सोवियत यूनियन का शहर है, वहां से ये शुरू हुई थी। तो और ये क्रांति क्या है? 2 भागों में हुई थी। देखो 2 भागों में हुई थी। पहली क्रांति जो हुई थी वो मार्च 1917 में हुई थी, जबकि दूसरी जो हुई थी वो आपकी हुई थी अक्टूबर 1917 में। तो दोस्तों दोनों
और जो क्रांति थी, दोनों क्रांति के परिणाम अलग अलग थे। तो पहली क्रांति का फलस्वरूप क्या था, किसके, पहली क्रांति ये वाली, पहली क्रांति मार्च 1917 में जो क्या था हुआ, उसके फलस्वरूप क्या, वहां का जो सम्राट था उसे मजबूरन अपने पद से त्याग देना पड़ा और वहां पे स्थानीय सरकार बनाई गई। ठीक है, अस्थायी सरकार बनाई गई। फिर बात हुई अक्टूबर 1917, जो दूसरा भाग था क्रांति का, अक्टूबर 2017, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें यह हुआ था कि स्थानीय सरकार को हटाया गया था और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कम्युनिस्ट सरकार थी, उसकी स्थापना उस टाइम पे की गई थी। ठीक है दोस्तों, यही था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों, चीन की जब मुक्ति हुई थी उस टाइम चीनी पार्टी का जो अध्यक्ष था, कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष था, वो कौन था, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा कानून है जो महिलाओं के हित के पक्ष में है। तो दोस्तों, शरीर व्यापार निवारण अधिनियम है। कौन सा, एक है शरीर व्यापार अधिनियम, शरीर व्यापार अधिनियम है जो कि महिलाओं के हित में पारित किया गया था। ठीक है, ये क्या है, 1956 में अनैतिक व्यापार प्रतिबंध, अनैतिक जो व्यापार निरोधक अधिनियम था, इसे लागू किया गया था महिलाओं के हित के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साफ कर ले थोड़ा सा पहले। दोस्तों, सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश थी वो किस कमेटी के द्वारा की गई थी, ये की गई थी कोठारी समिति। कोठारी समिति, ठीक है, इसके द्वारा की गई थी। तो इसकी समिति के बारे में बात करें तो इसकी समिति की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इस समिति की स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी। ठीक है, समिति की जब स्थापना हुई थी तो इसका कोई अध्यक्ष भी रहा होगा, अध्यक्ष के बिना क्या समिति, तो इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे, दौलत सिंह, सॉरी डॉक्टर दौलत सिंह। जब डॉक्टर हैं वो तो डॉक्टर क्यों ना लगा है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, 1964 में कोई समिति की स्थापना हुई और जैसे इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, स्थापना होने के 2 साल बाद मतलब 1966 में सॉरी 96 लिख दिया, 1966 में जो है इसके द्वारा पहली रिपोर्ट दी गई भारत सरकार को। ठीक है, पहली रिपोर्ट दी गई भारत सरकार को, कब दी गई, 1966 में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, किसके, जो रिपोर्ट सौंपी गई थी 1966 में, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, फिर शिक्षा नीति, एक शिक्षा नीति का गठन किया गया, जो कि कब किया गया, सन 1968 में इस नीति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो दोस्तों, अल्पतंत्र होता है, ये क्या होता है, अल्पतंत्र होता है जिसमें कुछ लोग बहुत से लोगों पर शासन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी और ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी।
तो दोस्त सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंडों में जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, और उन्हें भी काफ़ी समझ आएगा और काफ़ी उनसे हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन जो है कि पूर्ण रूप से मिल सके और आप उससे वंचित ना हो सकें। ठीक है दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।